हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फायर आइज गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं और ज्यादातर प्लेयर्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। अगर आप इन ट्रिक्स को जान जाते हो तो फिर आपकी बन जाएगी गर्लफ्रेंड, क्योंकि आपका गेम प्ले हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। टिप नंबर 1, यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। आप जैसा कि देख सकते हो मेरे लौंडे सामने जाके फाइट कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने सुना होगा इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे जो फल मिलेगा ना उस फल को खा के मजा आ जाएगा। 150 के डैमेज पे बंदा खत्म। हमें एक भी डैमेज नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये जीरो रिस्क वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, इसे मैं आपको एक और क्लिप से समझाता हूँ। आप खुद बताने की मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे सामने वहाँ पे एक एनिमी है और वो एनिमी मेरे दूसरे लौंडे को मार रहा है। मैंने उसको हेड पे बैठा के मारा, ये नहीं कि ऐसे ड्रैग ब्रेक बैठा के मारा भाई। क्लिप नंबर 3 दिखाता हूँ मैं आपको। 0 डैमेज पड़ा है मुझे, इंतजार कर रहा हूँ बंदे का, बंदा नहीं आया। सामने मेरे लौंडे फाइट कर रहे हैं और वो बंदा उससे फाइट कर रहा है, खत्म हो गया भाई वो बंदा। उसका स्क्रिप्ट में रोल इतना ही था। इन तीनों क्लिप को दिखा के कवि यानी कि मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपको एनिमीज को मारने के लिए एनिमी से फाइट लेना ही जरूरी नहीं होता है। 3 लौंडे आपके साथ और रहते हैं, उनको फाइट करने दो ना यार। हम पीछे से आराम से किल पे किल ले सकते हैं और हाँ, हम किल चोरी नहीं कहेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसमें होता ये है कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो एनिमी के साथ फाइट होते हैं, तो एनिमीज जो है वो इंगेज रहते हैं उसी फाइट में। उनका ध्यान वहाँ रहता है, हम पे ध्यान उनका नहीं रहता है। अच्छी जो टीम्स होती है ई स्पोर्ट की और जो CS में बहुत खतरनाक टीम्स होती है, वो इस स्ट्रेटजी को हर बार फॉलो करते हैं और किल्स लेने में और जल्दी से एनिमीज को मार के गिराने में, उनका स्क्वाड खत्म करने में ये जो स्ट्रेटजी है बहुत बड़ा रोल निभाता है। टिप नंबर 2, जो कि एक जिंदगी का मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये मेरे साथ खुद हुआ है और बीच गेम में हुआ है, तो मुझे बहुत दर्द हुआ है। आप यहाँ पे एक क्लिप देख सकते हो, जैसा कि मेरे पास है ये छोटू सा शॉटगन और एक एनिमी खिड़की से कूद के आया आलोक के रूप में। इसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया, फिर इसके पीछे गया, फिर थोड़ा डैमेज दिया, और फिर मैं इसके पीछे जाके इसको थोड़ा डैमेज दिया। पता नहीं कितने क्या खा के आया, और फिर जैसे मैं इसके पीछे गया, इसने अच्छे से एम लिया और भाई मेरे को हेड मारा, सीधे हेड मारा। मैंने इसको 15 बार मारा, ये नहीं मारा, लेकिन इसने मेरे को एक बार मारा, मैं मर गया। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे जा रहा था, सीधा जा रहा था। टिप नंबर 2 ये डोंट चेज योर एनिमी। कभी भी एनिमी को दौड़ाओ मत भाई, उसके पीछे मत जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कभी मत करना यार। एंड दोस्तों मैं आपको एक खुफिया चीज बताना चाहता हूँ। टिप नंबर 5 को गलती से भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस ट्रिक को जान लिया तो फिर आपकी जिंदगी आई, मतलब आपका गेम प्ले नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बढ़ते हमारे टिप नंबर 3 की ओर। इतिहास गवाह है, जो इतिहास ने कहा है वो मैं आपको इस वाली क्लिप में दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं ऐसी हवा में बात की आप ये कर लो ऐसा कर लो, नहीं भाई, क्लिप दिखा के आपको सबूत दिखा के करूंगा। यहाँ पे मेरे पास मेरे 3 जो टीममेट्स थे वो डाउन हो गए और सामने बचे 3 एनिमीज। तीनों को मैं कैसे मारूंगा? एक को मैंने यहाँ पे डाउन किया, उसी के साथ उसके दूसरे टीममेट को भी डैमेज पड़ गया था। दूसरा कोई प्लेयर होता तो जाके उसके ऊपर रस मार देता, मैं अकेला दोनों को मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने किया दिमाग का यूज, एक वॉल लगाया मैंने और अपने टीममेट को रिवाइव किया। ये रिवाइव जो है हमें पूरा राउंड जिता सकता है। 3-3 का सिचुएशन है, अगर हम ये हार गए तो पूरा गेम हार जाएंगे और हमारी जो स्ट्रीक है वो 30-40 की स्ट्रीक बनी हुई थी यार। तो मैंने उसको रिवाइव किया, अब सामने वालों ने भी रिवाइव कर दिया। भाई भाड़ में जाए वो, अगर मेरा टीममेट मेरे साथ होगा तो हम इजीली पूरे स्क्वाड को मार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन कर दिया, अब इजीली सामने 2 बंदे उनको मार देंगे। तो आपको ऑलवेज अपने टीममेट्स को रिवाइव देना ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, देन उसके बाद एनिमीज को आप मार ही लोगे। अगर आपके साथ आपका एक टीममेट होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, साथ ही आपके पास एक बैकअप होगा। अगर आप डाउन भी हो जाते हो तो आपका टीममेट संभाल लेगा। आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा, क्या कर रहा हूँ मैं गाइस, ये सॉरी गलत क्लिप मिल गया, टीम अप वालों को मार दिया यार। क्लिप नंबर 2 में आप देख सकते हो सामने मेरे टीममेट्स 2 डाउन है। मैं जैसे ही जाऊंगा वॉल लगाऊंगा। अरे क्या हो रहा है इस क्लिप में? एनिमी को मैंने हेड नहीं बॉडी मार दिया और इस राउंड को भी हम जीत गए। ठीक है गाइस, कभी कभी किल के लिए अपने टीममेट्स को रिवाइव देना छोड़ना पड़ता है। किल की बात आ ही गई है तो भाई अब हम बनेंगे सेल्फिश आदमी। किल चोरी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे एनिमी को डाउन किया। इसके फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो इस बंदे को मैंने इसको 40 के डैमेज पे डाउन किया था, 39 के। और भाई इसका दूसरा बंदा है, इसको भी मैंने बहुत ही कम डैमेज पे डाउन किया। उसी के साथ मुझे दिखा कि एक बंदा दिमित्री में रिवाइव हो रहा है, उसको होने दिया, देन उसको मारा और ये किल भी हमारा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किया कैसे। देखो सबसे पहले वो जो एनिमी है वो मेरे किसी टीममेट से फाइट लेके आ रहा था, वॉल लगाया उसने, मैंने भाई पीछे से किल ले लिया। ठीक है, 39 के डैमेज पे। दूसरा जैसी एनिमी आया वो भी पता नहीं इसी से फाइट ले रहा था, इसको भी मैंने कर दिया डाउन।
तीसरे वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे ही मैंने देखा कि एक बंदा कहीं पे रिवाइव हो रहा है, मैं दौड़ के चला गया, ठीक है, और उस बंदे को टाइम दिया गया, भाई तू रिवाइव हो। अगर यहाँ पे मेरा कोई टीममेट आता तो मैं वॉल लगा के उसको पैक कर देता, लेकिन उसको रिवाइव होने का मौका देता, और जैसे ही वो रिवाइव होता मैं इजीली उसको एक दो गोली में खत्म कर देता। और गाइस इसी तरह से मैंने किल चोरी बहुत ही आसानी से किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किल चोरी से बचना कैसे है। यहाँ पे मैंने एक बंदे को किया है डाउन, मेरा दूसरा टीममेट कोशिश ही कर रहा था लगातार उसको लेने का, लेकिन डाउन करने के बाद आपको कभी भी किसी एनिमी को ऐसे खुले में नहीं छोड़ना। अब मैं बढ़ता हूँ टिप नंबर 5 में, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है फ्री फायर जो गेम है इसके अंदर कई सारे ईवो गन्स है। ईवो गन्स जो होते हैं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है ना, ज्यादातर एट्रीब्यूट होता है डबल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर, और किसी भी एसएमजी गन, एआर गन के अंदर अगर डबल रेट ऑफ फायर हो जाता है ना, इजीली हेडशॉट आप ड्रैग करके कनेक्ट कर सकते हो। किसी शॉटगन में अगर डबल डैमेज हो गया तो आप इजीली वन टैप में, थोड़ा डिस्टेंस भी होगा तो भी वन टैप में उसे खत्म कर दोगे। लेकिन एक ईवो गन को मैक्स करने में आपको पता है 12 से 15,000 डायमंड्स ऐसे ही लग जाते हैं, और एज ए स्टूडेंट हम इतने पैसे गेम में खर्च नहीं कर पाते, और करना सही भी नहीं है। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली डेली के फ्री फायर के अंदर डेली के 5,000 से भी ज्यादा डायमंड्स बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे अपने अकाउंट में। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने एक वीडियो दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे उस वीडियो पे जिसपे मैंने पूरा का पूरा ट्रिक बताया। आपको कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप उस ट्रिक को फॉलो करना है, अच्छे से समझना है, एंड आपके अकाउंट में भी डायमंड्स की बारिश होगी। अब भी क्या सोच रहे हो यार, ट्रिक को फॉलो करो, सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही था। दबाओ इस पे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।